हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा प्रारंभ हो गई है और आने वाले दिन में परीक्षा होने जा रही है। इस सेट से अधिकतर प्रश्न यूजीसी नेट परीक्षा में या अन्य सीटेट, रेलवे, एसएससी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं और इसी आधार पर आपके यूजीसी नेट में भी या रेलवे, एसएससी, यूडीसी आदि परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ने से पूर्व एक बार चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न। पहला प्रश्न है टीचिंग एप्टीट्यूड। अध्यापक के कार्य है बच्चे का मार्गदर्शन करना, प्रगति में उनकी सहायता करना तथा मूल्यांकन। बी, घर का काम चेक करना, उनका मार्गदर्शन करना तथा आगे का काम देना। उपरोक्त दोनों कोई नहीं। पहला आंसर होगा बच्चे का मार्गदर्शन करना, प्रगति में उनकी सहायता करना, मूल्यांकन करना। सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो खाली स्थान। संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, पहला विकल्प। सेकंड विकल्प, अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी। सी, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है। तो दोस्तों, इसका आंसर उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का पहला चरण। शिक्षण का पहला चरण क्या है? पहले से योजना बनाना, पाठ सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों को बैकग्राउंड को जानना, इनमें कोई नहीं। तो इसमें पहले से योजना बनाना। चौथा क्वेश्चन, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए? सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? अपने ज्ञान पर, पुनर्निवेशन, प्रबंध पर, शिक्षण साधनों पर। तो दोस्तों, अपने ज्ञान पर सबसे ज्यादा निर्भर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि अध्यापक तैयार किए गए नोट्स में से पढ़ता है, नोट्स की अच्छी तरह से तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है। तत्कालीन व्याख्यान पर दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्यान। तो इसका आंसर होगा दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्या प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में अध्यापकीय, अब जो है संचार व्यवस्था से प्रश्न है। कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटक का उल्लेख निम्नलिखित है। तो इसमें कौन होगा? भव्य, प्रभावी, सजीव, अविक्षीण, रोचक। तो इसका विकल्प दिया है ए में 1, 2, 3, बी में 2, 4, 5, सी में 1, 2 और 4 और डी में 2, 3, 5। तो इसका आंसर होगा डी होगा 2, प्रभावी, सजीव और रोचक। साधारणतया
एक अच्छे अनुसंधान के 4 चरण होते हैं, वे नीचे दिए गए हैं। प्रक्षेपण योजना, निष्कर्षों का निर्वाचन करना, उद्देश्य निर्धारित करना, प्रक्षेपण का विश्लेषण करना। उपयुक्त चरणों में सही क्रम बताएं। थर्ड, फर्स्ट, फोर एंड सेकेंड। सेकेंड, फोर, थर्ड एंड फोर। फर्स्ट, फोर, थर्ड तथा सेकेंड। और सी में है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर। और डी में है थर्ड, फोर, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 परीक्षण योजना, उसके बाद परीक्षणों का विश्लेषण करना, इसके बाद निष्कर्ष का निर्वाचन करना, थर्ड उद्देश्य निर्धारित करना, उसके बाद प्रक्षेपण योजना, उसके बाद प्रक्षेपणों का विश्लेषण करना और निष्कर्षों का निर्वाचन करना। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। घटना का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। घटना का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। क्या लिया जाता है? अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, इनमें से कोई नहीं। तो घटना का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान लिया जाता है। तो दोस्तों, चैनल पर जो हमारे मित्र नए होंगे, एक बार चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट के दृष्टि से या सीटेट या अन्य रेलवे, यूटीसी, एलडीसी इत्यादि परीक्षाओं के दृष्टि से। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अनुसूची विधि में अनुसंधानकर्ता जाता है। अनुसूची विधि में अनुसंधानकर्ता जाता है। कहाँ जाता है? नगरों में, ग्रामों में, उत्तरदाता के पास, इच्छा अनुसार कहीं भी। तो अनुसूची विधि में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है मौलिक विचार से, योजना और अध्ययन की तैयारी से, संबंधित अनुसंधान विधि के अध्ययन से, अन्य लोगों के द्वारा लिए गए अनुसंधान के अध्ययन से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा योजना और अध्ययन की तैयारी से। क्वेश्चन नंबर 11, शोधकर्ता के मुख्य गुण क्या है? कोई भी शोधकर्ता का विशेष गुण क्या होता है? विवेकशील, विविध कार्य करने की क्षमता, उपयोगी सामग्री का ज्ञान, मन की चंचलता, व्यवहार में रुखापन, परोपकारी। सी है उत्तरदाता का सहयोग, उत्तरदाता की उपेक्षा, उत्तरदाता से मतभेद, साधनों की उपेक्षा, साधनों की चयन में उदासीनता। तो दोस्तों जहाँ ही उदासीनता है तो आपका यह कट जाएगा। उत्तरदाता का सहयोग, उत्तरदाता की उपेक्षा, उत्तरदाता में मतभेद आ गया, ये भी नहीं होगा। पहला इसका आंसर होगा विवेकशीलता, विविध कार्य करने की क्षमता, उपयोगी सामग्री का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम क्या है? ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन, मैनिपुलेटेड वेरिएबल और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विचलन। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा माध्यम मौखिक संचार नहीं है?
रेडियो प्रसारण, सम्मेलन, साक्षात्कार, प्रश्नावली। तो इसमें मौखिक संचार जो है प्रश्नावली नहीं है। निम्न में कौन सा लिखित संचार नहीं है? घोषणाएं लिखित संचार नहीं है। किस संचार का साक्ष्य अस्थायी संचार है? लिखित, मौखिक, लिखित और मौखिक दोनों उनमें से कोई। किस संचार का साक्ष्य अस्थायी संचार है? तो लिखित का साक्ष्य अस्थायी होता है। पारस भाषा के कितने प्रकार होते हैं? पारस भाषा के 1, 2, 3, 4 3 प्रकार होते हैं। कक्षा में शोरगुल की नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? बात मत करो कहना, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना, शांत रहकर विद्यार्थियों को देखना, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ करना। तो दोस्तों इसमें शांत रह करके विद्यार्थियों को देखना, शांत बच्चे हो जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? 23 नवंबर 1997, 23 दिसंबर 1995, 23 दिसंबर 1998, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को किया गया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस दशक में किया गया? 1910 के दशक में, 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, कोई नहीं। 1920 के दशक में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो पर भारत पहला कार्यक्रम कब और कहां किया गया था? 1927 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा प्रसारित किया गया था। 1900 इसके बाद प्रसारण सेवा का गठन कब और कहां किया गया था? आंसर 1927 में प्रसारण का गठन मुंबई और कोलकाता में प्रयोग के तौर पर किया गया। भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कब कर दिया गया? 1936 में, नॉट, फिर 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी। 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। फिर इसका नाम 1957 में नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। किसी कूट भाषा में सिक्किम को थजल लिखा जाता है, तो ट्रेनिंग को किस में लिखा जाएगा? तो यहां दोस्तों आप देखते हैं ST, एस का स्थानीय में 19 और एक अगर लेटर पढ़ेंगे तो ये होता है 20। और आई जो है आपका, आई को लेंगे तो एक घर घट गया, हो जाता है। इसी प्रकार का यहां ट्रेनिंग, टी के एक अक्षर टी होता है 21, तो इसका 21वां अक्षर यू होगा। इसी पर आर के एक और पीछे क्यू, तो यू और क्यू दो एक जाता है, और बी भी है। तो चौथा देखेंगे लेटर, चौथा लेटर में देखेंगे के जो है ये घर आगे जाता है, और फिर के जो है घर पीछे आता है। तो इसी प्रकार आई ये घर पीछे आकर के एच हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। यदि फॉक्स को कूट भाषा में GPY लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो डॉग को EPH, एफ को 6 से 8, 7, FGOP, इसी तरह D के E और P के
फॉक्स को GPY, और यहाँ वो 19, और ओ का यहाँ P हो जाएगा EPH। यदि T बराबर 4 राजस्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मान है, तो कवर का इस C का होता है 3 प्लस, और O का होता है 15, और V का होता है 22, और E का होता है 5, और R का होता है 18। 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 3 23। हासिल लगा 2 1 3, 3 2 5 1 36। तो इसी प्रकार बेसी का 2, इसी तरह 2 जोड़ 1 जोड़ 19 जोड़ 9 जोड़ 19, 9 9 18, 18 और 9 27, 30 के 16, हासिल 3 3 1 4 1 5, यानी 30 आंसर 50 आंसर हो जाएगा। घड़ी समय से संबंधित है तो थर्मामीटर किस चीज से ताप होगा, ताप से हो जाएगा। कपड़ा का संबंध मिल से है तो अखबार का संबंध प्रेस से हो जाएगा। एक पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन भिन्न है। नीरज, कमल, पंकज, दिनकर। तो पंकज, कमल, नीरज पर्यायवाची शब्द है, दिनकर इसमें भिन्न है। रैम का पूरा नाम क्या होगा? रीड ऑल मेमोरी, रैंडम अर्थमेटिक मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए दोस्तों देखते हैं, यह यूजीसी नेट के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी आप देख रहे हैं किसी न किसी परीक्षा में 2017 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है, और कुछ इसमें अभी जो परीक्षा प्रारंभ जो हुआ है इसमें भी आया हुआ है। तो आइए देखते हैं रैम को क्या कहा जाता है। रैम वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका सी। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको नेट जून 2020 में आया हुआ है। इन रोम का पूरा नाम क्या होगा? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। रीड ओनली मेमोरी। ALU, ये भी एग्जाम में आपका ALU या 2019 में आया हुआ है। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑल लॉन्ग लॉजिक यूनिट, ऑल लैंग्वेज यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नन ऑफ दी। तो इसका होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2017 में। WWW का प्रदर्शित करता है वर्ल्ड विद वेब, वर्ल्ड विद वर्ल्ड, वर्ल्ड वेब वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। 34 प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। तो दोस्तों प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सौर ऊर्जा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल अनुशासनिक, द्विअनुशासनिक, संकुचित, बहुअनुशासनिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बहुअनुशासनिक। 30 पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? मृदा, वनस्पति, वायु, प्रवाहित जल। तो इसका वनस्पति। पर्यावरण का जैविक कारक वनस्पति है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, औद्योगिक प्रगति, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से पृथ्वी पर तापमान का वृद्धि होता है। विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म दिवस कौन सा था? 1978, 1988, 1998, 2002 ईस्वी। 1998 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म दिवस था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग,
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, विलियम हंटर। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1901 में किया गया था। 41 क्वेश्चन, एनएटी का पूरा नाम क्या है? तो एनएटी का यह परीक्षा 17 अक्टूबर जून 2020 का है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। तो दोस्तों इस प्रकार से 41 क्वेश्चनों का यह सीरीज जो है आपका आज खत्म होता है। MCQ 1000 का में यह आज 41 क्वेश्चन का सीरीज है। यह चौथा वीडियो है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास मैं भेजते रहूंगा, आप लोग देखेंगे।